अब तक हमने देखा वो देखता है कि वो मेरा हमशक्ल है और वो झूला गिर जाता है। फिर वो उसकी मॉम आती है और बोलती है, मित्सुओ क्या तुम ठीक हो? तभी वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब आगे। तभी वो उससे बोलती है, बेटा तुम हमारे घर चलो। तभी वो बोलता है, ठीक है मॉम मैं आपके साथ चलता हूँ। वो घर पे जाता है और वहाँ पे फर्स्ट एड कराता है और बोलता है, मॉम मुझे काम है, मैं अभी वो बर्डमैन के पास जाता है और बोलता है, बर्डमैन क्या अभी ये ठीक है? तभी बर्डमैन बोलते हैं, हाँ ये अभी फ़िलहाल ठीक है, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। और वो वहाँ से चले जाता है और वो वहाँ पे जाता है बर्डमैन के पास। वो बोलता है, बर्डमैन क्या है, अब ठीक है? तभी बर्डमैन बोलते हैं, हाँ ये अभी ठीक है। फिर मित्सुओ बोलता है, अच्छा। तो तभी बर्डमैन बोलते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ काम है। और वो स्लैब से बाहर चला जाता है और वो उन्हें बंद कर देता है। तभी मित्सुओ बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो बर्डमैन? तभी वो बोलता है, मैं बर्डमैन नहीं हूँ, मैं हूँ शैडो मैन। फिर वो बोलता है, शैडो मैन, मुझे तो तुम पे पहले से ही शक था, आखिर तुमने हमें यहाँ पे क्यों बंद करा है? फिर वो बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए बंद करा है, मेरे लॉर्ड ने मुझसे कहा था कि तुम्हें पकड़ के लाना है। अब मुझे एक और को और लाना होगा, फिर मेरे मालिक का सपना सच हो जाएगा। फिर मित्सुओ बोलता है, आखिर क्यों, हमें क्यों तुमने पकड़ रखा है? आखिर तुम चाहते क्या हो हमसे? फिर वो बोलता है, मैं कुछ नहीं चाहता, जो भी चाहते हैं मेरे मालिक चाहते हैं। तभी वो बोलता है, मित्सुओ कि आखिर तुम कौन हो? मित्सुओ बोलता है, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया हमें, मुझे यकीन नहीं होता। फिर वो बोलता है, धोखा तो मैंने दिया है। फिर मित्सुओ बोलता है, तुम हमसे चाहते क्या हो? वो बोलता है, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम्हें पकड़ के लाना है और मैं तुम्हें ले आया, अब जो करेंगे मेरे मालिक करेंगे। तभी वो बोलता है, रुको 2 मिनट। और वो बोलता है, क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो? वो बोलता है, मेरा परमानेंट सेट? बोलता है, हाँ वो मेरे पास है, अब तुम दोनों का टाइम आ गया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और बोलता, मित्सुओ बोलता है, ये कैसे, मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा? वो उन्हें बंद कर देता है उस कमरे में। फिर उसको होश आता है दूसरे मित्सुओ को और बोलता है, तुम कौन हो? तभी वो बोलता है, मैं मित्सुओ हूँ। फिर वो बोलता है, मैं भी मित्सुओ हूँ। फिर वो बोलते हैं, हम दोनों की शक्ल कितनी मिलती है, तुम कहाँ से आए हो? दूसरा वाला मित्सुओ बोलता है, मैं फ्यूचर से आया हूँ। अपना पहले वाला मित्सुओ जो परमानेंट था वो बोलता है, मैं फ्यूचर से आया हूँ। फिर वो दूसरा वाला मित्सुओ बोलता है, मैं पास्ट से आया हूँ। फिर वो बोलते हैं, हम फिर हैं कहाँ? तो बोलते, तुम कौन सी सदी से आए हो? वो बोलता है, मैं सन 1000 से आया हूँ। मैं सन 1100 से आया हूँ। और तुम कौन से समय से आए हो? वो बोलता है, मैं सन 2020 से आया हूँ। फिर बोलते, तो ये कौन सा समय है? फिर बोलता है, मुझे नहीं पता आखिर कौन सा समय है, हमें पता लगाना होगा। फिर सीन चेंज होता है, स्टारमैन पे आता है प्रेजेंट में। और वो स्टारमैन घर पे आता है, वो देखता है उसके घर में आग लगी हुई है और वो काफ़ी रोता है और बोलता है, दादी माँ। और उसकी दादी माँ उसकी दादी माँ की डेथ हो जाती है। फिर वो खूब रोता है और वो बोलता है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे परिवार को मुझसे छीना है। तभी वहाँ पे हिनातो आ जाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ इन्हें तुम्हारे परिवार को किसने मारा है। तभी वो उसका गला पकड़ लेता है स्टारमैन और बोलता है, बताओ कौन है वो? वो बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। तभी स्टारमैन बोलता, मैं अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बोलता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। फिर वो बोलता है, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जो कहोगे वो करूँगा। फिर वो बोलता है, ठीक है, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, बस मेरे परिवार का खूनी का नाम बता। तो बोलता, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मेरे एक मालिक है, वो तुमको कुछ पावर देंगे, उससे तुम्हें 2 आदमी को ख़त्म करना है। फिर वो बोलता है, कौन है वो? फिर वो बोलता है, हिनातो के तुम्हें मेरे साथ चलना हो, मैं बताऊंगा तुम्हें किससे लड़ना है और वो कौन है। एक टूर्नामेंट हो रहा है, तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना होगा और उसी में तुम्हारे मॉम डैड का किलर और दादी माँ के भी किलर आएगा। तुम्हारी फैमिली को ख़त्म करने वाला किलर भी तुम्हें उसी में मिलना है।
मिलेगा। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हारी फैमिली का किलर भी ख़त्म हो जाएगा। और वो बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर वो टूर्नामेंट में जाता है और वहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे हैं और उसमें से अपने दोनों परमानेंट पास्ट और फ्यूचर वाले भी परमानेंट होते हैं। वो किंग एक खतरनाक टूर्नामेंट रखता है और उसमें वो होता है मित्सुओ 1 और मित्सुओ 2। अब सीन चेंज होता है, अपने फास्ट 2020 में फ्यूचर में आता है। तभी वहाँ पे बर्डमैन आते हैं और बोलते हैं मित्सुओ मित्सुओ। तभी सुमीरे आती है बाहर और बोलती है आप इतनी देर से मित्सुओ मित्सुओ क्यों बोल रहे हैं, वो तो आपके साथ ही गया था। तभी वो बोलते हैं क्या कहा मेरे साथ, मैं तो अभी आया हूँ। तभी भी सुमीरे चौंक जाती है और बोलती है क्या कह रहे हो बर्डमैन, मुझसे मजाक मत करो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम मेरे साथ ही तो अभी मित्सुओ गया था। तभी वो वहाँ पे रिन और मार्कस आते हैं और बोलते हैं हाँ दादाजी आप ही के साथ तो डैड गए थे। और रिन भी बोलती है हाँ दादाजी आपके साथ ही अंकल गए थे। तभी वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ नहीं गया था, वो मेरे दूसरा कोई था जो उसे ले गया और वो शैडो मैन था। तभी ये बात सुन के सुमीरे चौंक जाती है और बोलती है क्या कहा शैडो मैन। तभी वो बर्डमैन बोलते हैं हाँ शैडो मैन, वो किसी का भी रूप ले सकता है और उसने मेरी डिस्क भी चुरा ली। उसको पता लग गया था कि उसे सतोशी को हमने हराया था तो वो बदला लेने आया था और वो सतोशी के साथ का ही आदमी है। बोलते सतोशी पर उसको तो हरा दिया था वर्चुअल वर्ल्ड में। तभी बोलता है हाँ हरा दिया था पर उसने एक बार और टाइम ट्रेवल कर लिया और मुझे ये नहीं पता कौन से टाइम में है। तभी वो बोलता है मार्कस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी सुमीरे बोलती है बर्डमैन आप मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो। तभी बोलते हैं नहीं मुझे कुछ काम है इससे तो मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, अभी मैं इसको छोड़ जाऊँगा। तभी रिन भी बोलते ठीक है मैं भी चलूँगी। तभी वो वहाँ पे से जाते हैं और वो सुमीरे को बेहोश कर देते हैं और बोलते हैं सुमीरे 2 मिनट के लिए तुम सो जाओ, मुझे मेरे मार्कस से कुछ काम है। तभी वो वहाँ पे से सुला के उसको चले जाते हैं और बोलते हैं मार्कस तुम्हें याद करना होगा कि तुमने एक बार टाइम मशीन बनाई थी। तभी मार्कस बोलता है पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी सिर्फ 5 साल का ही हूँ, मैं कैसे टाइम मशीन बना सकता हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं तुम 5 साल के में भी तुम्हारा माइंड बहुत तेज है, बस एक तुम ही उम्मीद हो अपने डैड को बचाने के लिए। तभी रिन बोलती है पर हम ऐसा कैसे करेंगे। तभी वो अपनी मेमोरी गन लाता है और वो उसके माइंड में सारी मेमोरी ट्रांसफ़र वापस कर देता है और वो वापस से एक टाइम मशीन बनाता है। फिर सीन चेंज होता है, प्रेजेंट में आता है, उस समय में जिस समय में टूर्नामेंट हो रहा होता है। वहाँ पे सतोशी आता है, हिनातो भी होता है, शिन्नो भी होता है। तभी शैडो मैन बोलता है, अभी हिनातो स्टार मैन को ले आता है और वो बुरा परमैन बन जाता है और उसके सामने 2 परमैन और होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को बुलाया जाता है, उनके बीच टूर्नामेंट होता है, एक दूसरे से काफ़ी बुरी तरीके से लड़ते हैं और उसमें से कोई जीत नहीं पाता। मित्सुओ और दूसरे मित्सुओ वो एक टीम में होते हैं, हिनातो और स्टारमैन एक टीम में होते हैं। और तभी हिनातो बोलता है ये है तुम्हारे मॉम और डैड का कातिल और तुम्हारी दादी को भी इसने ही मारा है। तभी वो उस पर बिगड़ कुछ सोचे समझे हमला कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बोलता है अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर वो कर देता है ऐसा, डिस्क्वालीफाई किया जाता है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सब कुछ वहाँ पर तहस कर देता है और वो अपने मित्सुओ फ्यूचर वाले मित्सुओ से लड़ने लगता है। तभी वो पास्ट का मित्सुओ आता है और बोलता है आखिर तुम क्यों लड़ रहे हो। तभी बोलता है मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तभी बोलता है कौन सा परिवार, हमने किसी को ख़त्म नहीं करा और ये सूट तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये मेरे डैड ने मुझे दिया था। तुम्हारे डैड ने, आखिर तुम्हारे डैड कौन है। तभी बोलता मुझे नहीं पता मेरे डैड कौन है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरे डैड कौन थे। तुमने मेरे डैड को मारा है तो तुम जानते होगे कि मेरे डैड कौन थे। तभी वो मुझसे बोलता पास्ट वाला कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो खुद दुनिया की रक्षा करता हूँ। तभी बोलता है मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकता। उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, तीनों के बीच। फिर उधर हिनातो भी आ जाता है
उसमें भी पावर आ जाती है और वो भी अपने फ्यूचर वाले मित्सुओ से लड़ रहा होता है। उन दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी लड़ाई हो रही होती है। वो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं और बोलते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। तभी वो बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें ख़त्म करना होगा। तभी स्टारमैन बोलता है तुम मुझे ख़त्म नहीं कर पाओगे। तभी पास्ट वाला मित्सुओ बोलता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी फ्यूचर वाले मित्सुओ बोलता है आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। तभी वो बोलता है हिनातो बदला। तभी वो बोलता है बदला, किस बात का बदला। तभी वो बोलता है मुझे तुमसे बदला लेना है, तुमने मेरे डैड को हराया था। तभी बोलता है तुम्हारे डैड, मैंने किसको मारा, मैंने तो किसी को नहीं हराया। तुम जानते ही होगे तुमने उसने 2 बार हराया, उनका नाम था सतोशी। फिर वो चौंक जाता और बोलता है सतोशी। तभी वो बोलता है मेरे डैड अभी जिंदा है, मुझे मेरे डैड ने तुम्हारे बारे में बताया था और वो तुम्हें से बदला लेना चाहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी बोलता है सतोशी अभी जिंदा है। तभी बोलता है हाँ, मैं वो एक बार टाइम ट्रेवल कर ले थे उन्होंने मेरे को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे डैड को ख़त्म कर 2 बार हराया था पर इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। मेरे डैड तो कमज़ोर पड़ गए थे पर मैं नहीं पड़ूंगा। तभी मित्सुओ बोलता है आखिर तुम्हारे डैड कौन थे। तभी वो बोलता है मेरे डैड थे सतोशी। तभी वो मित्सुओ चौंक जाता और बोलता है क्या तुम सतोशी के बेटे हो, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उस पर हमला करता है और वो किसी ना किसी तरह उनके बीच लड़ाई होती है। फिर वहाँ पे शैडो मैन आ जाता है और बोलता है रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है और तुम लड़ाई कर रहे हो। तभी बोलता है नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। तो उन सबको चारों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और वो स्टारमैन और हिनातो वापस चले जाते हैं और दोनों मित्सुओं को भी वो वापस बंद कर देता है और बोलता है तुम दोनों यहीं रहो। दोनों मित्सुओं के हाथों में जंजीर बांध देता है और वो उन्हें वापस जेल में ले जाता है और उन्हें वापस वहीं पे बंद कर देता है। फिर सीन चेंज होता है, हिनातो और स्टारमैन पे आता है और बोलता है हिनातो बोलता है इसी ने तुम्हारे डैड को ख़त्म करा था। तभी वो स्टारमैन बोलता है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीनी है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर वो बोलता है हाँ मुझे भी इनसे बदला लेना, किसी ना किसी तरह हमें इन्हें निकालना होगा और इन्हें निकाल के मारना होगा। जब तक ये राजमहल में रहेंगे हम इनको नहीं मार पाएंगे। वो बोलता है ठीक है। फिर तभी स्टारमैन बोलता है वो हम कैसे करेंगे। तभी हाँ तो बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।